पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़े थे, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़े थे, समझ आ रहा है कि नहीं। एडियाबेटिक आइसोथर्मल में रिलेशन देखे थे और ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखे थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और गुजारेंगे आज से तो क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिमाग कैसे क्लिक करेगा कि किस वे में अप्रोच करें। तो आपको क्या किया है कि पी और टी का ग्राफ दिया है, तो इसको देख करके आपके दिमाग में क्या चलेगा कि एरिया है जो कि वर्क दे देगा, नहीं वो पी भी है तो तब ना एरिया वर्क देगा। आप बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वर्क भी अगर निकालना है तो एरिया से नहीं निकलेगा, वो पी भी तो तब निकलता। तो आपको दे रहा है कि 5 मोल डायटोमिक गैस है, ठीक है, तो आपको बताना है वर्क डन ऑन सिस्टम। हम लोग जनरली क्या पढ़े, वर्क डन बाय सिस्टम। अरे बोलो यार, या जब तक नहीं बोलेगा तो वर्क डन बाय सिस्टम माना जाएगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम पूछ रहा है तो हम लोग पहले वर्क डन बाय सिस्टम निकाल लेते हैं, फाइनली क्या करेंगे तो माइनस मार देंगे। तो ये प्रोसेस आपको पता चल रहा है कि कौन सा है, प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। अब आइसोबारिक प्रोसेस है तो डब्ल्यू सिस्टम आप जानते हैं कितना होता है, या तो एनआर डेल्टा टी होता है या पी डेल्टा टी होता है। तो वॉल्यूम का चर्चा नहीं किया है तो एनआर डेल्टा टी से करेंगे। तो एनआर डेल्टा टी याद रहना चाहिए फॉर्मूला। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 5, आर तो हो गया आर और डेल्टा टी, तो यहां से यहां गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस में ही है जी, लेकिन डेल्टा टी का चर्चा करना है यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में से ना होगा जी। तो यहाँ से कितना आ गया बताइए 100 आर। अब इसको जो भी करना रहेगा कर लीजिएगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम ये हुआ। तो अगर बोलेगा वर्क डन ऑन दिस सिस्टम तो ये किसके बराबर होगा, केवल माइनस लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -100 आर। अगर कैलोरी में करना रहेगा तो क्या करोगे, इसके जगह पर 2 कर दोगे, इतना कैलोरी तो हो गया -200 कैलोरी। चलो आपको पूछ रहा है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग गिवन प्रोसेस। तो हीट एक्सचेंज पूछ रहा है तो फिर से आइसोबारिक ही है ना जी। तो हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा तो NCP डेल्टा टी। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया 5 Cp। यहाँ दिया हुआ है डायटोमिक है तो कितना होगा 7r/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो 20, तो ये वाला हो गया 10, 7 × 35 350, 350 आर जिस ढंग से देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मान लिया कि ऑप्शन लीटर एटीएम में दिया, इसको 0.081 लीटर एटीएम करेंगे, बोलो जी। तो आप समझ रहे हो। अच्छा आपको अगर दूसरे ढंग से क्यों निकालना तो और कैसे कर सकते हैं। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट मार दिए, लेकिन अगर जो फॉर्मूला नहीं निकल रहता तब हम लोग क्यों और किस ढंग से कर सकते थे बताइए। तो एग्जाम में तुम ऐसे करोगे क्या, एग्जाम में तुम ऐसे नहीं करोगे, बोलो यार। क्योंकि ये पता चला है कि कौन सा प्रोसेस है तो डायरेक्ट डील कर लेना। तो एक और हम लोग कर सकते थे मेथड 2 कि Q का वैल्यू कितना हो जाता डेल्टा U प्लस W सिस्टम, ये बोलना नहीं भूलाना। और डेल्टा U, तो डेल्टा U तो सदाबहार है NCV डेल्टा T। तो N का वैल्यू हो गया 5, CV का वैल्यू 5r/2, बोलो यार। और डेल्टा T 20 कितना हुआ ना, प्लस W सिस्टम का आइसोबारिक ना है तो W सिस्टम कितना हो जाएगा P डेल्टा V या ना डेल्टा T। अरे बोलो यार, डाटा दिया हुआ है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस का, तो करोगे यही वाला NR डेल्टा T 20, इसी को कर लोगे 2 से यहाँ हो गया 10 बार, तो ये हो गया 250 यार। ये वाला कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 350 यार हो गया। ये समझ में आ रहा है ना कि आपसे पूछा वर्क डन ऑन सिस्टम, तो आप पहले निकालिएगा वर्क डन बाय सिस्टम ही, उसके बाद है जो कि माइनस लगा करके करिएगा। अरे बोलो जी। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपसे वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सिस्टम कुछ भी पूछेगा, आप फिजिक्स का ही फॉर्मूला मार के, केमिस्ट्री का भी अगर ये क्वेश्चन रहता तो फिजिक्स का क्या करते हैं, फॉर्मूला मारते और पहले W सिस्टम ही निकालते, उसके बाद इधर उधर जाते। कोई दिक्कत लग रहा है, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन डिट्टो दे देगा केमिस्ट्री के पेपर में तब भी हम लोग
डब्ल्यू सिस्टम ऐसे ही करके निकालते हैं। अरे बोलो यार। और पूछा वर्क डन ऑन सिस्टम, तो केमिस्ट्री में भी यही आंसर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? स्पेसिफाई कर दिया किसके द्वारा, तब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम आंसर जाएगा। बोलो जी। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है इसमें। देखो डेल्टा यू तुमको हमेशा पता रहेगा, हमेशा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ग्राफ से आपको कहेगा कि Q का वैल्यू बताओ, तो या तो Q का फॉर्मूला रहेगा, प्रोसेस पता चल जाएगा तो बना दोगे, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि वर्क निकाल लो। समझ आ रहा है कि नहीं? और डेल्टा यू तुम जानते हो, वर्क जानते हो, तो उसके हिसाब से Q का वैल्यू चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए इसको देखिएगा। कह रहा है कि 5 मोल डायटोमिक गैस है, तो आपको वर्क डन बताना। तो वर्क डन बताना थी, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। बोलो यार। तो W सिस्टम माने वर्क डन बाय सिस्टम, ये किसके बराबर होगा? सनारन के कुछ नहीं बोला, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा। कितना होगा? nRT। n r, r का वैल्यू तो यही हो गया, इंटू टी। टी का वैल्यू कितना दोगे? 300। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ कभी कभी पीवी भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का डाटा नहीं था, इसलिए nRT ही लिखे। ln क्या होगा? V2 by V1 या P1 by P2। यहाँ प्रेशर का डाटा दिया है, तो P1 by P2। जहां से जहां तक जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 30 by 50। ये हो जाएगा 1500 R। और log 3/5 का वैल्यू तुम नहीं जानोगे जी ln का, तो पहले तो इसको बेस 10 में करोगे, तो 2.3 और हो जाएगा log 3/5 बेस में 10। अरे log ln 2 छोड़ के कुछ भी देगा तो उसको log 10 में फेंकेंगे बेस वाला। तो क्या होगा कि ln को कर दिए 2.303, तो 2.3 ही लिखेंगे। और अब हो गया log 3/5, तो हो जाएगा log 3 माइनस log 5। कितना होगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप समझ गए उनके वर्क इतना ही हुआ। और Q पूछ रहा है ग्राफ के लिए, तो Q कैसे निकलेगा? तो हमको प्रोसेस पता है कि कौन सा है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में हम लोग डायरेक्ट जान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? Q का वैल्यू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U तो 0 होता है, तो वही हो जाएगा W सिस्टम। और बोलो, तो यहाँ पर से यही वाला चल आएगा, यही वाला डिटो हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, एक चीज समझिएगा जी, अगर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता, ठीक है, मान लो कि डिटो केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ और आपको पूछता वर्क डन, तो केमिस्ट्री वाला में वर्क डन का क्या मतलब होता है? वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वर्क डन बाय सराउंडिंग निकालेंगे, नहीं हम लोग फिजिक्स का फॉर्मूला लगा करके वर्क डन बाय सिस्टम ही निकालेंगे। अरे बोलो यार। तो ये वाला आ जाएगा -1500 इंटू, चलो ना इसको भी, चलो ठीक है अभी लिख देते हैं, 2.3 इंटू 0.23 R। ये वर्क डन बाय सिस्टम फिजिक्स से निकालेंगे। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लगा पहले फिजिक्स से निकालेंगे। अब कुछ नहीं बोला केमिस्ट्री का क्वेश्चन में, था वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर दोगे, तो 1500 इंटू 2.3 इंटू 0.23। बात समझ रहे हो? ये सब फॉर्मूला नहीं चेंज करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले फिजिक्स सोच के बना देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, मेन रूप से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक प्रोसेस रहेगा तो पकड़ा जाता है। इसमें दिया हुआ क्या है कि 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, जो एबीसी प्रोसेस के थ्रू माने एबीसी प्रोसेस हुआ उस पे, तो आपको बताना है कि हीट एक्सचेंज कितना हुआ एबीसी। तो पहले समझना बात को, एबीसी करोगे तो एक ही बार में बोल सकते हो कि पूरा कौन सा प्रोसेस है, नहीं। यहां पर जो है वो आइसोकोरिक है,
और यहाँ पर है जो कि क्या है, आइसोथर्मल है। एक बार में तुम नहीं बोल सकते हो, बोलो यार। तो अगर जो आपको हीट एक्सचेंज निकालने के लिए बोला है तो बात समझना, हीट एक्सचेंज निकालना है आपको एबीसी में, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हीट एक्सचेंज किसमें निकालेंगे, AB में, मैंने A to B में, प्लस हीट एक्सचेंज किसमें निकालेंगे, B to C में। और बोलो यार, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब है जो कि AB प्रोसेस में आपको क्या निकालना है, हीट। तो AB प्रोसेस क्या हो गया, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है ना जी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, NCB डेल्टा T। अरे Q का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा NCB डेल्टा T से, तो N का वैल्यू हो गया 2, CV मोनोटोनिक है 3R/2 इनटू डेल्टा T, कितना हो गया 20। अरे यहां से यहां गया जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाय गामा माइनस 1, कहां नहीं लिखे, तो प्रेशर वॉल्यूम का डाटा था तब ना होता है, तो समझ रहे हो ना। प्लस Q इन B to C प्रोसेस, तो B से C प्रोसेस में कौन है, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में Q का वैल्यू W के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा U 0 होता है, ये याद रहना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर nRT, ये समझ आ रहा है कि Q लिखे ना, लेकिन Q ही बराबर हो जाएगा किसके, W के, और W का फॉर्मूला आधा होता है nRT, T कितना होगा 300। अरे असाइनमेंट में ln V2 by V1, V2 कौन है, मुंह नो चलेगा बोलेगा V2 करके, तब ये ऐसे आएगा तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो 5/20। कोई दिक्कत लग रहा है, ये समझ में आया ना कि अगर दो प्रोसेस रहेगा तो आप एक एक प्रोसेस में जाकर के कर लीजिएगा। क्यू निकालने बोला था, क्यू इसमें और क्यू इसमें, तो इसका क्यू आपको पता है और इसका भी क्यू है जो कि पता है, तो कर लेंगे। क्यू का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फटला फॉर्मूला नहीं सो चल जाएंगे, तो आप समझ रहे हो। तो कितना हो गया देखिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 60R हुआ ना जी, और प्लस 600R, ये तो हो गया। अब यहां समझना, यहां पर क्या हो गया 1/4, तो 4 पर पावर -1, बोलो यार, तो -1 को तुम आगे कर दिए, तो अब कौन बच गया ln4, और ln4 को लिखोगे ln2 का स्क्वायर, तो 2 भी आगे ठीक आएगा, ये समझ में आ रहा। अब बच गया ln2, तो ln2 बच गया तो 0.693, कोई दिक्कत लग रहा। अगर जो वहां पर आता ln5 या 1/5, तो क्या होता कि हम लोग उसको बेस 10 वाला में करके लिखते, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो आप समझ रहे होंगे, इसी को डील कर लीजिएगा। तो ये हो गया 60R और 2 0 से इसको, चलो ठीक है कर लीजिएगा, माइनस में हो जाएगा कितना 12 इंटू 0. ई 2 0 से क्या हुआ कि इसका वाला यहां पर आ गया, 69.3 या 70 जो करोगे इतना आएगा, इसी को डील करोगे तो क्यों चल आएगा, बोलो यार। और आपको वर्क डन भी बताना है प्रोसेस एबीसी में, तो वर्क बताना है एबीसी में, तो वर्क हम लोग कहां से निकाल लेंगे, एक A to B निकाल लेंगे और एक वर्क निकालेंगे B to C। तो वर्क डन इन AB प्रोसेस, तो आइसोकोरिक है, प्लस वर्क डन इन B to C प्रोसेस, तो B से C में जाएगा तो क्या होगा आइसोथर्मल हो गया, तो आइसोथर्मल में हो गया N R T का बोले तो 300। ऐसा यूनिट में ये समझ में आ रहा है, ऐसा यूनिट में पुट करोगे डेल्टा T देगा थोड़े डिग्री सेल्सियस में चल जाएगा, ln V2 by V1 तो कितना हो जाएगा 5/20।
20। कोई एक के सवाल पूछेगा, इतना थोड़ी करेगा, तो इसको डील कर लीजिएगा। ये समझ में आया कि काहे बेस 10 में नहीं खोले थे इसको, क्योंकि 1/4 है तो 4 पर पावर -1 करने के बाद ln 4 बचा, जो 2 का स्क्वायर होकर के ln 2 में ही ना चला आता जी। आप लोग पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़िएगा दिक्कत होगा, इसलिए बोल रहे थे कि सब कुछ पढ़ लीजिएगा, अंतराल वाला आते रह जाएगा। चलो इसको देखो, कह रहा है कि ट्राइएटोमिक गैस है और आपको प्रोसेस जो दिया है ABC, उसमें वर्क बताना। तो वर्क कैसे निकलेगा ABC में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्क निकालेंगे A to B में, प्लस वर्क निकालेंगे B to C में। एक चीज समझना जी, ABC में वर्क निकालना है, तुम A से C डायरेक्ट नहीं वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क जो है वो पार्ट फंक्शन ना है जी, समझ में आया। अगर कहेगा कि ABC में इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज हुआ, तो हम लोग ABC को देखे चाहे AC को देखे, इंटरनल चेंज में तो वही होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज में। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क और क्यू कहेगा निकालने के लिए 2-3 को प्रोसेस को मिला करके, अलग अलग कौन सोचेंगे, बोलो यार। और अगर इंटरनल एनर्जी बोलता सीधे कि ABC में कितना हुआ, तो वैसे भी आ जाएगा अलग अलग करके, लेकिन वो बेवकूफी हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए A से B में, तो A से B कौन है, आइसोबारिक है, तो P डेल्टा V है NR डेल्टा T, तो हो जाएगा NR डेल्टा T। अरे W, तो N का वैल्यू कितना हो गया 3, R तो हो गया R, और डेल्टा T तो यहाँ से वहां गया, तो ये 100 हो गया, प्लस वर्क इन B to C, तो T और P है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क 0 होगा। यही वाला नहीं याद रहेगा, कल वाला आते रह जाओ, इसलिए हिट कर करके बताया गया था। बात समझ में आया ना, कहा याद करवाया गया था। तो क्यू ये वाला हो गया, सॉरी वर्क ये वाला हो गया। अगर जो इस ढंग से नहीं निकालना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करिएगा, अगर वर्क इस ढंग से नहीं निकालना है मान लिया जाए, तो कोई ऐसा कर सकता है कि यहां से यहां में क्या करे, क्यू निकाले। अरे बोलो यार। और डेल्टा यू तो ऐसे ऐसे करने का जरूरत नहीं है, सीधे यहां से यहां पर डेल्टा यू निकाल लेगा, अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगा देगा तो चलेगा। अरे वैसा करना नहीं है, कोई बात बताए, जब डायरेक्ट निकल जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बोलो। चलिए अब इसको देखिए, तो बोल रहा है हीट एक्सचेंज बताइए इसके लिए, ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चला, ना तो आइसोकोरिक है, ना तो आइसोबारिक है, ना तो आइसोथर्मल, पता चल रहा है ना कि कुछ नहीं हम लोग जान रहे हैं इसके बारे में कि कौन सा प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस नहीं पता है तो हीट एक बार में निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। एक ही बार में बिना प्रोसेस के जाने हीट कब निकलता है, तो जब इक्वेशन देता था तो वहां से x निकाल करके C का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, तो NC डेल्टा T होता। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है कि इसमें दिमाग कैसे क्लिक करेगा, कि आपको पूछा है किसके बारे में, हीट के बारे में, आपको क्या है कि वो प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, तो अब एक उपाय बच गया है क्या, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाने का। तो Q का वैल्यू हो गया डेल्टा U प्लस W सिस्टम, बोलना एकदम नहीं बंद करिएगा, W सिस्टम तो गलती हो जाएगा। तो डेल्टा U निकालना, तो डेल्टा U कैसे निकलेगा, तो डेल्टा U तो हमेशा जानते हैं, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई गामा माइनस 1, तो मोनोएटॉमिक है, तो 5/3 माइनस 1 2/3 प्लस वर्क निकालना है, तो P भी दिया हुआ है ना, तो एरिया से वर्क निकल जाएगा। कौन बड़ा एरिया ले, ये वाला जो वॉल्यूम पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, यहाँ भी हो सकता है तुमसे कुछ गलती होता है। अच्छा खाली वर्क करता निकाले तभी थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पता चल जाता है। एक बार में देख के पता चलाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर प्रोसेस पता है तो फॉर्मूला मालूम है, अब प्रोसेस नहीं पता है तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, बाकी कुछ कहेगा निकालने के लिए तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स मार दीजिएगा। समझ में है, दिमाग में कैसे सेट करना। अगर आपको प्रोसेस पता है
तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला मार दीजिएगा। और अगर प्रोसेस नहीं पता तो जो निकल सकता है ग्राफ से उसको निकालिए, और जो नहीं निकल सकता आपको तुरंत समझ जाना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा देना। जैसे कि इसमें पूछ देगा वर्क, तो वर्क ग्राफ से निकाल जाता तो डायरेक्ट निकाल देते। इंटरनल एनर्जी तो पता रहे प्रोसेस चाहे नहीं पता रहे डायरेक्ट फॉर्मूला समझ जाता है। बोलो यार। लेकिन पूछा है क्यू, तो दिमाग कैसे क्लिक करेगा कि क्यू पूछा है, अब प्रोसेस नहीं जानता है, तो अब एक तो उपाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दिए। तो डब्ल्यू सिस्टम कितना हो जाएगा 1/2 ऐसा करके दोगे। यहीं पर गलती होगा, इस बात को आप समझिएगा जी कि सबसे पहले साइन देंगे। बोलो यार। तो वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा? ऐसे आ रहा है, एक से नीचे भी ना आ रहा है जी, वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ माइनस होगा। और उसके बाद जहां भी छूटेगा तुमको एक ऑप्शन वहां मैच करता हुआ दिख जाएगा, इनटू पैरेलल साइड का समेशन ये 2, ये कितना है 4, तो कितना हो गया 6 इनटू उसके बीच का गैप 10। असल किस में आ रहा होगा? लीटर एटीएम में आ रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें भी जो अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये आ गया लीटर एटीएम में, और यहाँ पर क्या यूज किए हैं आप? अच्छा पी फाइनल, वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वी इनिशियल यूज किए हैं, तो पी भी का यूज हुआ है, पी भी किस में होगा? लीटर एटीएम में। एक चीज ध्यान रखिएगा जी, एनआर डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1 यूज करिएगा तो वो आर के टर्म में देगा डाटा। बोलो यार। तो आर को तुमको जिसमें फेंकना रहेगा उसी यूनिट में फेंकोगे। समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर क्या था कि आंसर आ रहा था आर के टर्म, तो आर को जिस यूनिट में पुट करिएगा उसी यूनिट में आंसर आपको चला है, तो इसको कर लीजिएगा। और क्या, तो ये हो गया -80, कट गया तो हो जाएगा कितना -40, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -120, ये वाला कितना हो गया -30, बोले तो -150 लीटर एटीएम। ठीक है, तो इसमें कुछ था ही नहीं जिसको बताया जा सके, बहुत दिमाग लगा ऐसा कुछ था। बस यही है कि एक प्रोसेस रहे चाहे दो प्रोसेस रहे, हम अभी एसाइक्लिक का पढ़ा रहे हैं, साइक्लिक वाला में कोई दूसरा चीज दिमाग में हिट करना चाहिए। जब तक साइक्लिक प्रोसेस नहीं दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, तब तक या तो एक देगा कर्व या तो 2 को देगा। अरे बोलो यार स्टेप। तो अगर प्रोसेस पता चल गया तो सब में निकाल करके जोड़ दीजिएगा, तो जो भी पूछेगा निकल जाएगा। अब अगर नहीं पता चला तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, जो नहीं पता चल सकता है उसके लिए। बोलो जी। तो कुछ है नहीं, आप एक बार देख लीजिए होता है। अभी तक हम लोग ये साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। तो साइक्लिक प्रोसेस में दिमाग क्या काम करना चाहिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जैसे बोलेगा ना साइक्लिक प्रोसेस, दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए डेल्टा यू जीरो। अरे वो तो डिफिनीशन ना है कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम आता है। बोलो यार। लेकिन अपनी अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम बनाने के लिए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, तो डेल्टा यू 0 हो गया तो क्यू का वैल्यू डब्ल्यू हो गया। डेल्टा यू 0 क्यों होता है? तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एनसीवी डेल्टा टी लगा हुआ तो डेल्टा टी 0 होगा ना जी, तो क्या होगा कि डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। उतना नहीं सोचना है साइक्लिक प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा यू 0 है और क्यू का वैल्यू डब्ल्यू है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें जनरली क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आसानी से अगर डब्ल्यू निकल सकता है तो वो जानबूझ करके क्यू पूछेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और आसानी से जहां पर क्यू निकल सकता है तो वो जानबूझ करके डब्ल्यू पूछेगा। कि ये ध्यान देना है कि दोनों क्या है? सेम है। इसमें बहुत सारा बच्चा गलती से भी सही मार देता है। वो क्या हुआ कि वर्क निकाल लिया, पूछा है हीट उसको, अरे बोलो यार, तो क्या होगा कि वर्क निकाल कर मार दिया था संजोग से, जो कि सही हो जाता है। इसी को कहता है कि लहज गया है। समझ में आ रहा? तो ये ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है और क्यू डब्ल्यू के बराबर होता है। जैसे कि आगे आप पढ़िएगा कि टेम्परेचर और इंट्रोपी का जब ग्राफ देता है ना, तो उसका एरिया है जो कि क्यू को देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो क्यू होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर अगर साइक्लिक हुआ तो। या पी भी ग्राफ देगा, तो पी भी ग्राफ देगा
तो उसमें एरिया जो निकलेगा वो क्या देगा, डब्ल्यू देगा। लेकिन वो डब्ल्यू नहीं पूछेगा, क्यू पूछेगा कि समझ जाना कि क्यू और डब्ल्यू क्या है, सेम है। उसमें गड़बड़ कहाँ होता है, बच्चा से कि साइक्लिक प्रोसेस दिए हुए आ देगा पीवी का ग्राफ, तो बच्चा को तो याद रहता है कि इसका एरिया वर्क देगा, तब वो सोचता है कि डेल्टा यू निकालेंगे तब ना फटकर थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू में वो क्या होता है कि डेल्टा टी कितना हो पता नहीं चल पाता है उसको। तो ये चीज समझिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा, सेम होगा। इसका टेम्परेचर, इसलिए डेल्टा यू 0 होता है, ये वाला इतना होता है। एक बात और बोल रहे हैं, ये वाला जो बताया गया है ये होल साइकिल का बताया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में किसी एक पार्ट को उठाओगे तो ये वाला काम करने लगेगा नहीं, ये बता चुके पहले भी कि पूरे को देखोगे तब है जो कि ये वाला लगेगा। अब बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, समझना। यार 2-3 को एग्जांपल जो होता है ना टाइप, उसको ध्यान रखना था, अदरवाइज क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ P है, यहाँ V है, और आपको दिया है इस टाइप का दिया है, बताओ तो ये साइक्लिक है कि नहीं है, क्लोज लूप होना चाहिए। अच्छा ऐसे और ऐसे देगा तब साइक्लिक लूप नहीं हो, तब साइक्लिक नहीं होता, बोलो यार। वो पूरा लूप हो जाना चाहिए। यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया है, यहाँ पर 6 दे दिया है, यहाँ पर 20 दे दिया है, ठीक है, जो भी यूनिट होगा। तो आपको इसमें पूछेगा कि हीट एक्सचेंज कितना होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, तब जैसे आप साइक्लिक देखिएगा दिमाग में क्लिक करेगा डेल्टा यू इक्वल टू 0 और क्यू का वैल्यू डब्ल्यू, तो आपको क्या होगा कि या तो क्यू आप इसका निकालिए या फिर क्या करिए डब्ल्यू निकालिए। यहाँ डब्ल्यू निकालना ज्यादा आसान ना है, तो डायरेक्ट क्यू का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर, या डब्ल्यू सिस्टम बोलो। और डब्ल्यू कैसे निकलेगा, इसके एरिया से, एरिया से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, एरिया में प्लस एरिया। अरे यहाँ पी भी है और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हुआ ना, तो हो जाएगा कितना 1/2 इनटू बेस। तो इसको बेस लीजिएगा तो यह हाइट होगा, या इसको बेस लीजिएगा तो यह हाइट होगा, कोई होगा, बोलो यार। तो ये वाला हो गया 14 और ये वाला कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 35। कोई दिक्कत लग रहा है। अब अगला काम को देखना है कि दिया हुआ है यहाँ पे P और यहाँ पे V और ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया है, ऐसा दिया है। यहाँ पे दे दिया है 5, यहाँ दे दिया है 10, यहाँ दे दिया है 6, यहाँ दे दिया है 20, कुछ इस टाइप से दिया है। और ये वाला आपको बता दिया है कि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको इसमें वर्क कितना होगा ये बताना है, लिखे हुए 2 मोल मोनोएटोमिक। तो कैसे दिमाग क्लिक करेगा इस बात को समझिएगा। चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो आपका तो दिमाग क्लिक कर गया होगा कि डेल्टा यू 0 होगा, बोलो, और क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। तो इसमें तीनों प्रोसेस को आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, जान रहे हैं। इस प्रोसेस को जान रहे हैं, आइसोबारिक है, इस प्रोसेस को भी जान रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को भी आप जान रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताना कि तुम एरिया इसका निकालने में सक्षम हो जाओगे, नहीं, क्योंकि ये डायग्राम ऐसा दिया नहीं करना है। तो इसका एरिया आप निकालिएगा तो बस डायरेक्ट निकल जाएगा, क्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन आपसे इसमें एरिया निकलवे नहीं करेगा। अरे बोलो, ये बात समझ में आया कि अगर एरिया निकल सकता तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते, लेकिन एरिया यहां पर निकल नहीं पाएगा इसका। तो ये तो समझ में आ गया कि W बराबर होगा किसके, प्लस एरिया को। यह बात सच है, बट क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट।
माने पॉसिबल नहीं निकालना। अरे बोलो यार, वर्क प्लस एरिया के बराबर होगा, ये गलत बात है क्या इसमें? नहीं, और क्यू भी वही वाला ना होगा जी, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा लिख देते हैं, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो अब आपके पास क्या उपाय है कि W निकालना है, ठीक है, तो सब प्रोसेस का निकालिए। जैसे कि यहाँ ABC अभी बोल दे रहे हैं, नहीं भी रहेगा तो अपना मन से लिख दिया, तो W A to B प्लस W B to C प्लस W C to A। तो ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि AB में वर्ग कितना है? 0। क्यों? तो कि ये आइसोकोरिक है, तो अब इस दोनों के हिसाब से निकालिएगा। यहाँ दो ढंग से करेंगे, फिर हम बता रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, वर्क निकालना आसान हो जाता है और क्यू निकालना मुश्किल होता है। और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि क्यू निकालना आसान होता है, डब्ल्यू मुश्किल होता है या लंबा होता है, तो कैसे कैसे एलिमिनेट करते हैं। अभी तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, एरिया वाला से निकल सकता था लेकिन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो निकल जाता जी। तो बात आप समझ रहे हो। तो अब वर्क निकालना है आपको, तो सबका अलग अलग करिएगा। तो ए बी प्रोसेस में तो 0 हो जाएगा, क्या आइसोकोरिक है, और बीसी प्रोसेस में क्या होगा बताइए तो? W निकालोगे तो W का वैल्यू एडियाबेटिक में किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा यू के। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? रखवाए थे ना जी कि W एडियाबेटिक का कितना होगा? माइनस डेल्टा यू। तो यहां पर लिख देंगे माइनस और डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? एनसीबी डेल्टा टी, या प्रेशर फाइनल, प्रेशर वॉल्यूम वाला, तो प्रेशर वॉल्यूम वाला होगा जी। तो P फाइनल V फाइनल किसमें निकाल रहे हैं? इसमें। तो P फाइनल V फाइनल यहां है, कितना हो गया? 60 माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई गामा माइनस 1, तो मोनोएटॉमिक है, तो 5/3 माइनस, चलो लिख दे रहे 5/3 माइनस 1, ये वाला हो गया वर्क बीसी प्रोसेस में। बोलो जी। और अब क्या दिया है? वर्क सीए प्रोसेस में। तो सीओ क्या है? सीए क्या है? आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक में कितना हो जाएगा? P डेल्टा भी, एना डेल्टा टी भी होगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का डाटा नहीं दिया। तो P कितना हो गया इसमें? 6 और डेल्टा भी दिस माइनस दिस 5, मुंह करके 5 बोलिएगा। तो यहां से कितना हो गया? ये 2/3 हुआ ना, और यहां पर हो गया कितना? -40, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 40 और 2/3, तो 2 से गया 20, ऊपर जाए 60, और वहां से कितना हो गया? -30, तो 30 ही हो गया। अब जो भी यूनिट देता उसी के हिसाब से होता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, बात समझना। या क्या करता कोई बच्चा कि उसको निकालना है W साइक्लिक का, तो वो क्या करेगा? Q किसका निकाल देगा? साइक्लिक का, तभी काम चल जाएगा। और Q साइक्लिक कैसे निकलेगा? तो Q A to B में प्लस Q B to C में प्लस Q C to A में। तो इसमें भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर B से C में दीजिएगा तो एडियाबेटिक ना है जी। तो एडियाबेटिक है तो ये वाला 0 हो जाएगा। Q B to C में 0 हो ना गया जी, B to C में, क्योंकि क्या था? एडियाबेटिक था। अब Q निकालना है A to B में और C to A में। तो A to B वाला जो है वो आइसोकोरिक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा Q का वैल्यू आइसोकोरिक में NCV डेल्टा T। लेकिन डेल्टा T का चर्चा किया हुआ है यहाँ पर नहीं, तो NCV डेल्टा T का प्रेशर वॉल्यूम वाला हम लोग पार्ट लिखेंगे। तो NCV डेल्टा T तो होता है डेल्टा U ना जी। इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा U वाला ही आप क्या करिएगा? प्रेशर वॉल्यूम वाला कहानी करिएगा। तो डेल्टा U को कैसे लिखते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वाला, ये डेल्टा U लिखा है यहाँ पर नहीं, लेकिन इस केस में आइसोकोरिक के केस में Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? NCV डेल्टा T, जो डेल्टा U के बराबर है।
तो प्रेशर वॉल्यूम में जब करिएगा तो क्या लिखिएगा, पी फाइनल भी फाइनल। तो पी फाइनल भी फाइनल कितना है, अरे बोलो 100 हुआ ना जी ऐसे भी। और पी इनिशियल भी इनिशियल 30 बाई गामा -1 तो मोनोएटॉमिक है, तो कोई दिक्कत लग रहा है, ये वाला निकला कि नहीं निकला, प्लस किस में निकालना है, क्यू, समझना, सी टू ए में निकालना है आपको। तो सी से ए में निकालना है, तो आइसोबारिक हुआ, तो आइसोबारिक में क्यू का वैल्यू कितना होता है, एनसीपी डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी नहीं दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम में फेंकना पड़ेगा। तो ये पहले रटवाए थे ना कि एनसीपी डेल्टा टी में सीपी को लिख देते हैं गामा इंटू सीबी। एनसीपी डेल्टा टी में कभी भी प्रेशर वॉल्यूम में फेंकना रहेगा तो सीपी को लिख दोगे गामा सीबी, ये हो जाएगा एनसीबी डेल्टा टी। ये वाला तो तुम जानते हो कि पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल बाय गामा -1 होता है। तो यही वाला ना काम किए ऊपर में, तो यही डिट्टो यहाँ लिख देंगे। आप बोलेगा हाँ, अरे ये प्रोसेस अलग ना है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो प्रोसेस अलग है, तो इसके लिए लिखिएगा। तो पी फाइनल भी फाइनल कितना हो गया, 30 माइनस 60 बाई कितना हो जाएगा, गामा -1, ये वाला हो गया। अरे बोलो यार, तो ये समझाया जा रहा है इसलिए वैसा लग रहा है, बन जाता है तेजी में ही। तो इसको करके देखते हैं वही आंसर आता है कि नहीं। यही आपको बताना है कि किस केस में हम लोग Q निकालने का प्रयास करेंगे और किस केस में W निकालने का प्रयास करेंगे। देखो आएगा दोनों में सेम आंसर, लेकिन ये मत भूखन ना हो गया, तो ये बता रहे। तो यहां से कितना हो गया, ये 70 हो गया, आई 2/3 हो गया, 35 हो गया, इंटू उतना तो 105 हो जाएगा, ठीक है, 35 इंटू 3। और ये वाला कितना हो गया, प्लस गामा का वैल्यू कितना है 5/3, और यहां पर से हो जाएगा -30/2/3। बोलो यार, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया कितना 75, तो हो जाएगा 105 माइनस 75, तो कितना आ गया देखो तो, नहीं आया आंसर, अरे कौन पहले इतना आंसर आया ना जी, हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। यहाँ वर्क निकाल रहे हैं कि क्यों निकाल रहे हैं, अरे इसमें वर्क निकाल रहे थे कि क्यों निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, अरे एक बार तो वर्क का बताया है ना जी। सुनना, इस क्वेश्चन को देने का इंटेंशन क्या है, साइक्लिक में अगर पूरे का आपको बात करेगा क्यों निकालने का या W निकालने का, तो ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ से निकल जाए, या तो सब स्टेप का तुम क्यों निकाल दो या सब स्टेप का W निकाल दो, समझ आ रहा है कि ना। तो उसमें डिसीजन लेना रहता है कि कौन वाला तुम करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा। जैसे कि इसमें देखोगे तो इसमें होगा क्या कि अगर वर्क का करोगे तो इसमें वर्क 0 होगा, ये दोनों में निकलेगा, और अगर क्यू करोगे तो इसमें क्यू 0 होगा, ये दोनों निकलेगा। तो निकालने के सेंस में तो एक बार क्यू वाला में बेनिफिट हुआ कि इसमें 0 हो गया, नहीं निकालना पड़ा, अरे बोलो यार, और एक बार क्या हुआ W वाले में बेनिफिट हुआ कि इसमें नहीं निकालना पड़ा। तो क्यू नहीं निकालो इसमें, चाहे W निकालो, दोनों बराबर तो होगा ही, लेकिन दोनों को निकालने के दौरान आपको 2 ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक में बच जाइएगा, अरे बोलो। तब फिर क्या है कि ये सोचेगा बच्चा कि अगर टेम्परेचर का यहां पर डाटा दिया हुआ रहता, बोलो, टेम्परेचर का डाटा अगर दिया हुआ रहता तो क्यू निकालना ज्यादा आसान होता। तो क्या करते कि इस दोनों प्रोसेस में क्यू निकाल देते, लेकिन टेम्परेचर का डाटा नहीं दिया है, वॉल्यूम का डाटा दिया है, तो फिर क्या होगा कि वर्क वाला निकालना ज्यादा आसान होता है, अरे बोलो यार। जैसे कि एक एग्जांपल आपके बारे समझिएगा जी, इसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसमें जो अभी देने जा रहे हैं पता चल रहा है ना कि कैसे दिमाग क्लिक करेगा। इसमें बहुत का डिफरेंस नहीं होगा आपको, क्यू निकालिए चाहे W निकालिए, रीजन तो कि दोनों केस में एक में 0 हो जा रहा है तो 2 में निकालना पड़ रहा है, बोलो यार।
और ये वाला ध्यान रखिएगा कि एनसीपी डेल्टा टी को फेंकना आता है प्रेशर वॉल्यूम में, तो सीपी को गामा सी भी कर देते हैं, उसके बाद इसको है जो कि पी फाइनल बी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय गामा माइनस 1 करते हैं। बोलो यार, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन डिक्टो देगा, समझना। यहां पर दे दिया प्रेशर, यहां दे दिया वॉल्यूम, और डिक्टो यही क्वेश्चन दिए हुए तुमको, ऐसे करके दिए हुए हैं। और यहां पर दिया 5, यहां दिया है 10, ठीक है। और यहां पर दिया है, चलो ठीक है, यहां दिया है 5 या 6, चलो 5 ही लेते हैं। और यहां पर दिया हुआ 10। आपको बताए हुए हैं कि ये प्रोसेस जो है वो क्या है, आइसोथर्मल है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है इसमें कि Q का वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना होगा, वही दिया हुआ है। मान लो 2 मोल मोनोएटॉमिक, डाई भी दे सकता था, लेकिन वो बात बता रहे तो मोनोएटॉमिक दिया है। अब इसमें पेन चलाने के पहले तुम थोड़ा समझना, आपको बोला है इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में, अरे नहीं बोलेगा तो मानेंगे ना कि पूरा प्रोसेस का बात किया है। इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत है कि प्रोसेस साइक्लिक है, इसका मतलब डेल्टा यू 0 हो गया तो क्यू का वैल्यू डब्ल्यू तुरंत आना चाहिए दिमाग में। तो आपको तीनों प्रोसेस के बारे में पता है, तो या तो आप तीनों प्रोसेस का क्यू निकाल करके जोड़ दीजिए, अरे बोलो, या फिर क्या करिएगा कि तीनों प्रोसेस का W निकाल के जोड़ दिए तो W आ जाएगा जो Q के बराबर होगा। हमेशा Q का वैल्यू W के बराबर होता है, साइक्लिक है इस कारण से। अरे बोलो यार, तो इस समय आया ना कि Q पूछेगा, तो पहला बात तो यही ही होना चाहिए कि क्या करेंगे कि तीनों प्रोसेस में Q निकाल करके जोड़ देंगे। बोलो यार, लेकिन साइक्लिक है तो दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा W कहीं निकालना तो नहीं आसान है, तो तीनों में W निकाल के जोड़ देंगे तो W नेट आ जाएगा, वही वाला हो जाएगा Q नेट। तो बताओ तो कौन ज्यादा आसान होगा इसमें, W निकालना। रीजन, अगर Q निकालोगे तुमको 3 स्टेप को लिखना पड़ेगा, और W निकालोगे तो इसमें 0 हो जाएगा तो 2 गुना स्टेप होगा। तो ये बात समझ में आया कि वो ज्यादा आसान होगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो उसी चीज को बताने का हम अभी तक प्रयास कर रहे थे। इस प्रोसेस में क्या था कि W नेट निकालोगे तब भी 2 प्रोसेस का लिखोगे, एक में बच जाओगे, और Q नेट निकालोगे तब भी 2 प्रोसेस में निकालोगे, एक में बच जाओगे, तो लगभग वही टाइम तुमको लगेगा। बाकी यही देखा जाता है कि अगर तुम Q निकालोगे तो एनसीपी डेल्टा टी या एनसीवी डेल्टा टी यूज करना पड़ेगा आपको। बोलो यार, तो डेल्टा टी नहीं है तो बेहतर होगा कि W निकाल ले, ऐसे Q भी निकालोगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन इसमें जो Q निकालने का के बारे में सोचेगा उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमको निकालना क्या है इसमें Q, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, रीजन समझ में आ रहा है ना? Q नहीं निकाल सकते थे, गुना हो जाता निकाल देता था ना। तो बात समझ में आ रहा है, ये इसको थोड़ी नहीं है लाइट, ये इसकी भी गुनाह नहीं है, दिल खोल के करिए। तो W निकालिएगा तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ दे देते हैं A B C, तो इस प्रोसेस में W क्या हो जाएगा 0, प्लस इस प्रोसेस में, अरे बोलो यार, तो प्लस माइनस पहले देखोगे क्या इस प्रोसेस में, एरिया निकालना रहेगा तब प्लस माइनस देखोगे पहले, बाकी सब जगह पर सीधे फॉर्मूला मार दो, प्लस में आना रहेगा खुद आएगा, माइनस में आना रहेगा खुद आएगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि पहले सोचना कि इस पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पहले प्लस मार देना, घट रहा है तो पहले माइनस मार देना, वैसा ना है। केवल एरिया वाला केस में प्लस माइनस तुम अपने मन से देखोगे, बोलो, अदरवाइज क्या फॉर्मूला मारिएगा वो खुद चलाएगा। तो इस आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, nRT लिखेंगे, nRT यहाँ पे नहीं क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का डाटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया, यहाँ भी करोगे देखोगे 50 ये होगा। अरे बोलो यार, तो 50 ln कितना V2/V1, तो इसमें देखोगे तो V2 ये हो गया, V1 ये हो गया, तो V2 कितना है 10,
और यहाँ का V1 कितना है 5, यहाँ का भी 10 नहीं बोलता ना, प्रेशर ना है। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग हो एकदम ढक्कन, आपको डरो लगता है। दिस प्लस इसमें देखोगे वर्क, तो इसमें वर्क देखोगे तो ऐसा बारीक ना है, तो वर्क कितना होगा P डेल्टा V या NR डेल्टा T, कौन यूज होगा इसमें? P डेल्टा V। तो P का वैल्यू कितना हो गया 5 और डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल -5, मुंह खोल के सीधे बोलते हैं 5। तो ये वाला हो गया, ये वाला ln2 हो गया, तो इसको 2.303 करने में क्या जरूरत नहीं है, ln2 का वैल्यू डायरेक्ट ना 0.693। कोई दिक्कत लग रहा है? ये समझ में आया कि हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, आपको प्रॉब्लम करना था इसमें। आपको कभी भी साइक्लिक प्रोसेस दे करके वो Q पूछेगा या W पूछेगा ना, तो है दोनों बराबर है। अरे बोलो यार। तो अगर एरिया निकल सकता तो एरिया डायरेक्ट निकाल देंगे, तो वही W हो जाएगा, वही Q भी हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया नहीं निकलेगा, एरिया किस केस में जनरली नहीं निकलेगा? जब आइसोथर्मल एडियाबेटिक को घुसा देगा तो कर्व हो जाएगा, तो एरिया निकालने में दिक्कत करेगा। बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले डिसाइड करेंगे कि Q निकाले सब प्रोसेस में या W निकाले। तो कैसे सोचेंगे? बगल में सुंदर लड़की है तो W निकाल देंगे? वो देख लीजिएगा कि क्या निकालने में कितना स्टेप लगेगा। बोलो यार। तो समझ लोगे, Q में तीनों में निकालना पड़ता, W में 2 को निकालना पड़ा, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये नहीं कि सुंदर लड़की देख लिया पूरा मेहनत कर रहे हैं, नहीं तीनों स्टेप निकाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो साइकिल वाला में आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन देगा तो इस टाइप का दे सकता है। देखना बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है, बच्चा नहीं है। जैसे कि यहां दे दिया आपको P और यहां पर दे दिया V, ठीक है? और यहां पर दे देगा चलो डायरेक्ट आपको ये बोल सकता है कि बिना डाटा दे दे ABC में कि डेल्टा U A to B में 20 जूल है और डेल्टा U B to C में 15 जूल है। तो आपको बताना है डेल्टा U C to A में कितना होगा और सेकेंड में डेल्टा U A to C में कितना होगा, ये आपको चर्चा करना है, ठीक है? तो कैसे डील करोगे? तो यह साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या चाहिए था उसको पूछना, या तो Q या तो W। तो बता रहे थे आपको कि देख करके कौन निकालना है ये डिसाइड करेंगे। बोलो यार। अब पूछ दिया डेल्टा U, तो यहाँ ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। डेल्टा U टोटल 0 ना, तो A से B में दिया है कितना 20 प्लस B to C में -15 प्लस C to A में निकल जाएगा। अरे बोलो यार, आइए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा U C to A कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -5 जूल।
तो साइक्लिक वाले में क्यू डब्ल्यू पूछता है तो कुछ अच्छा भी क्वेश्चन होता है। अरे बोलो डेल्टा यू पूछ लेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ये तो पता चल गया कि डेल्टा यू सी टू ए में इतना है, तो डेल्टा यू ए टू सी में का कौन प्रोसेस है उससे कोई मतलब नहीं। डेल्टा यू अगर ऐसे इतना है तो जस्ट उल्टा में कोई प्रोसेस नहीं, कितना होगा इसका उल्टा। अरे सी से ए में जो भी रहेगा ए से सी में उसका उल्टा ना होगा जी। सी से ए में जैसे भी तुम जाओ बात क्या होगा डेल्टा यू में, बोलो यार। लेकिन यहां पर दूसरा चीज है, सी टू ए में निकल गया तो हमको ए टू सी निकालना है, तो उल्टा निकालोगे तो उल्टा ना आएगा। पिछले क्लास में तो बताए नहीं बताया, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, बोलो यार। तो इसी ढंग से डील करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। डेल्टा यू बोला देगा तो और आसान ना हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहां पर सी से ए में आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। लेकिन ये जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग ही हुआ, इसका मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है। वो एक्चुअली में कुछ इस टाइप का होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। अरे डाटा दिया था, डाटा के हिसाब से आएगा ना आंसर, तो इस पे कुछ ऐसा टाइप का होगा, कुछ ऐसे टाइप का। आइसोथर्मल रहा तो डायरेक्ट क्या हो जाता, डेल्टा यू 0 हो जाता। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे कुछ नहीं बताया, वो डाटा के हिसाब से आप बनाइएगा, तो डाटे के हिसाब से वो ग्राफ को देना चाहिए था। वो ग्राफ अच्छा सो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है आपको तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? एक क्वेश्चन में कोई ऐसा दे सकता है, समझना। क्या लग रहा है कि और कुछ होने लगा है क्या? नहीं, रख ले रहा है कि साइक्लिक वाला में ऐसे चलते हैं। अच्छा यहां पर ऐसे देगा आपको कि यहाँ पे दिया है T और यहाँ पे दिया है P, ठीक है। और आपको क्या किया है, डेल्टा U इन प्रोसेस A to B ये दे दिया है -50 जूल। तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा यू सी टू ए कितना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। एक चीज समझ में आया कि ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा कि कम आसान होगा, पहले एक के स्टेप में सोच के बता। ज्यादा आसान साइक्लिक प्रोसेस दे करके डेल्टा यू दे दे तो समझ जाना कि ज्यादा आसान, बस खाली देख ले नहीं रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी क्यू डब्ल्यू तो बताइए ना दिए, जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है, ज्यादा आसान है, लेकिन दिमाग लगाइएगा आपके कैसे बनेगा। हाँ डेल्टा यू पूछ दिया ना, डेल्टा यू किसी 5 का दे करके तो आपको समझ आ रहा है कि टोटल 0 होगा। तो ए से बी में -50 हुआ, अब बी टू सी आइसोथर्मल हो गया जिसमें डेल्टा यू तो 0 ही हुआ। तो ये -50 प्लस 0 प्लस डेल्टा यू सी टू ए, ये टोटल 0 होना चाहिए।
तो यहाँ से नहीं आ गया कि डेल्टा यू C2A कितना हो गया +50 हो गया। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि साइक्लिक प्रोसेस दे कर करके Q पूछे W पूछे तो कैसे आगे बढ़ते हो तो समझ में आएगी आपको। और अगर डेल्टा यू दे करके किसी दूसरे प्रोसेस का पूछे तो समझ जाना कि टोटल को जोड़ करके 0 करेगा तो खुद ब खुद दे देगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? दिक्कत नहीं लगना चाहिए। आगे आप पढ़िएगा जी, इसका बहुत यूज है। बच्चा को क्या करता है कि टी का और एंट्रोपी का ग्राफ दे देगा तो वहां पर एरिया जो होता है वो हीट आता है, तो आपको हीट कुछ भी नहीं पूछ करेगा, वो पूछेगा वर्क। तो साइक्लिक अगर है तो एरिया है जो कि देगा हीट टी और एस वाला, अब वही हो जाएगा वर्क के बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं? पी भी देगा तो जानबूझ करके एरिया नहीं पूछता, क्यों पूछता है। तो जिस बच्चा को ध्यान नहीं देगा वो सोचा डेल्टा यू कैसे निकलेगा क्योंकि वहां टेम्परेचर वगैरह का डाटा भी तो नहीं देगा वो। अरे बोलो यार, ये आप समझ रहे हो। कोई दिक्कत लग रहा है यहां तक में? है? नहीं दिक्कत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में किसी एक स्टेप के बारे में बात करेगा तब तो डेल्टा यू 0 बोल दोगे। साइक्लिक प्रोसेस में एक स्टेप का बात कर तो साइक्लिक नहीं, उसको सिंपल है सोच करके बनाना है। अरे बोलो यार, सिंपल पेंडुलम मान के बनाना है। क्या भरोसा है। चलो अब यहां ध्यान देना जी, ध्यान देना, इसका बहुत यूज होगा आगे। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, जेईई मेन में बार बार रिपीट किया, आप लोगों में एक बार पूछा है, लेकिन पूछ भी करेगा क्वेश्चन, ये तुम जान लो। इफिशियंसी वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आपको जो जानना चाहिए ना वो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लो तब फिर वो करेंगे। मैंने इसी से धीरे धीरे बढ़ के वहां पहुंचता है लोग। तो यहाँ P है, यहाँ V है, और मान लो कि ग्राफ ऐसे दिया है तो आपको बताना है कि किस प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा है और किस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले आप ऐसे सोचिएगा, ये क्वेश्चन का टाइप करेंगे, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं। यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए। आपको चर्चा करना है टेम्परेचर ए टू बी में बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर बी टू सी में बढ़ेगा या घटेगा, और बोलो यार, और टेम्परेचर C2A में बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है, ठीक है। और डाटा हम दे रहे हैं, यहाँ पर है 2V0 और यहाँ पर है V0 और यहाँ पर है, मतलब फाइनली क्या हुआ C से A में आया तो ये बताना रहेगा। और यहाँ पे P0 और यहाँ पे चलो मान लेते हैं 3P0। तो पहले A से B में आप चर्चा करिए क्या होगा। तो A से B में टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है तो पहली बार में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं सोचने लगना। यहाँ इंटरनल एनर्जी का चर्चा किया है नहीं किया, बोलो यार। तो तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं सोचने लगना, पहले PV को एनर्जी सोचोगे, बोलो। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। बंद करिए। तो PV इक्वल टू nRT है, तो AB वाला में देखोगे तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, nR भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम घट रहा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। जी समझ में आया कि ये डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और ये ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर का होगा वही इंटरनल एनर्जी का होगा, दिमाग में सेट करना। टेम्परेचर अगर घटेगा
तो डेल्टा यू क्या होगा, निगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और उल्टा भी यही से ही सोचना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या करेगा ना कि वो डाटा दे देगा आपको, बोलेगा टेम्परेचर, डाटा किसका देगा, तो क्यू डब्ल्यू ई सब का डाटा देगा, आपको पूछेगा टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो क्यू डब्ल्यू का डाटा देगा तो पीवी को एनआरटी जवाब देगा। तो क्यू डब्ल्यू दिया, इसका मतलब समझ लो कि डेल्टा यू पर आ कर करके उसको देख के बताओगे कि टेम्परेचर घटा या बढ़ा। और अगर जो पीवी को पीवी का डाटा दिया तो टेम्परेचर घटा के बढ़ा पूछ लिया तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, वो डेल्टा यू से रिलेट कर देगा। जैसे कि आपको देगा क्या कि एबी प्रोसेस पे बताइए कि इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि एबी वाला में इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचना है, प्लस होगा कि माइनस होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो चूंकि यहाँ पर क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू का बात नहीं किया था, हम लोग टेम्परेचर का बात कर लेंगे। अरे बोलो यार, और उसी के बेसिस पर क्या होगा कि डेल्टा यू के बारे में बता देंगे। या यहाँ पर डाटा क्या होता है कि क्यू डब्ल्यू ई सब का देता है, तब टेम्परेचर का बात करता था, पीवी को एनआरटी काम देता है नहीं, तब क्या काम देता है? हाँ, तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू निकाल लेते। अगर निगेटिव होता टेम्परेचर घट रहा होगा, पॉजिटिव होता टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। इसको एकदम दिमाग में न रूह में घुसा लीजिएगा, क्योंकि बार बार इसका चर्चा होगा, समझ में आ रहा है। चलो बी से सी में देखो, तो बी से सी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लाइक सोचेंगे नहीं, कैसे करेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआरटी कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर एक ना हुआ जी, इससे प्रेशर बढ़ रहा है। बोलो यार, जिसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, यहाँ पर ऐसे हो गया। तरीका और भी, लेकिन ऐसे सोचना है। अब आपको क्या बताना है C2A में, तो C2A में क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो C2A में तो तुम फिर से सोचोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं, अगर मान लो तो तुम सोच लिए इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआर तो कांस्टेंट है, क्या उसमें P या V या T कांस्टेंट है क्या? नहीं, बोलो यार। तो जब नहीं रहेगा तो समझ जाना कि तुमको याद वाला है जो कि आया है। तो याद आपको होगा कि P और V में जब ऐसे देता है, अरे बोलो, तो बताए थे ना कि पहले टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, अरे बोलो यार, उसके बाद घटता है, इस सब तो नहीं बताया था आपको। अरे सुनो, हेलो, क्या आप बोलना चाह रहे? आप ना एक ही रिजल्ट जो है वो याद करिएगा, ठीक है, तो दिक्कत आपको नहीं होगा। बस यही एक केस है कि P भी रहेगा और इस टाइप का रहेगा स्ट्रेट लाइन, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको यादें रखना पड़ेगा, क्योंकि पीवी को एनआरटी आपको काम नहीं देगा। बोलो यार, तो इस सिचुएशन में अगर ऐसे रहेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि टेम्परेचर पहले क्या होगा, बढ़ेगा, बोलो, और उसके बाद एंड देन टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर जो यहाँ पर पीवी है, यहाँ पर पीवी बराबर हो गया, वो क्वेश्चन करवाया था, याद है। तो इसका मतलब जितना से बढ़ा होगा उतनी से घट गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पीवी का वैल्यू है जो कि यहाँ से कम ना है जी, तो इसका मतलब बढ़ा है कम और घटा है ज्यादा। बेकार आप लोगों के लिए बता, लेवल 1 के लिए, बाकी तो क्वेश्चन हो भी करता है। देखो उतना दिमाग नहीं काम करेगा तुम्हारा। तुम ये याद रखना कि एक केस, केवल एक केस है जी, जब पीवी वाले में ऐसे कर करके दे दे, तो आप याद रखिएगा कि शुरू में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और बाद में टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब जितना से बढ़ा उतनी से घटा, ये तब होगा जब यहाँ पर पीवी और यहाँ पर पीवी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोलो यार, जो क्वेश्चन करवाया तो वो याद होगा तभी समझ में आएगा, उगला नहीं अगर याद होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। जिसमें याद है कि यहाँ पीवी बराबर था तो ऐसे कर करके समझाए थे, तो वो केवल वही एक चीज है जो कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा
तो उसे बेहतर है कि रट जाइए। बाकी अगर ऐसे करके दे देता, यहाँ पर क्या है P है, यहाँ पर क्या है V है, ऐसे करके दे देगा तो कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर इस ढंग से बात करेगा तो पता ना चल जाता जी कि ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें क्या पता चल जाता कि जैसे जैसे उधर जा रहे तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हर हालत में टेम्परेचर बढ़ना करेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो घट रहा है, अब वॉल्यूम है जो कि बढ़ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बीच में डायलेमा क्रिएट हो गया। बोलो यार, तो उसमें यही किया जाता है कि रट लिया जाता है। ये पता है किसको पल्ले पड़ा होगा, जिसको भी एग्जाम्पल याद होगा? नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि एक मिनट इसको रटना ही होता है क्योंकि आगे एक प्रॉब्लम पढ़ना है। सुनो इधर, आगे एक प्रॉब्लम पढ़ना है कि P भी रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे देगा और उससे बोलता है कि बताओ Tmax कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें पढ़ना ही होता है कि कहीं बढ़ा होगा उसके बाद घटा होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये से याद करिए। नहीं पहुंच पा रहा है क्या? जिनका क्लास छूटे लोग उनके पास नहीं पहुंच रहा होगा बात। अरे राम, यहाँ पर लिख लेते, सुने गप मत करना, अरे देख लो यहाँ P है, यहाँ V है, तो तुमको किसी भी ढंग का ग्राफ देगा तुमको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है। केवल इस केस में तुमको दिक्कत लगेगा। अगर ऐसा करके दे देगा ना तब आपको दिक्कत लगेगा। तो इसमें आप बस इतना याद कर लीजिए ना कि शुरू में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और बाद में क्या होगा, घटेगा। लेवल 1 के लिए आप सीधे याद रख लीजिएगा। तो बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा तो कहीं ना कहीं Tmax होगा। तो वो Tmax कैसे निकलता है वो आगे न्यूमेरिकल पढ़ना है। वो क्वेश्चन नहीं पूछा है आपने, जेईई मेन में 2-3 बार पूछा है, तो अब उसका पूछने का बहुत चांस है। कुछ है नहीं, फॉर्मूला रटल रहता है, मार दिए काम कर दिए। ये समझ में आया कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, स्पेशली एक केस याद रखिएगा इसका। बाकी ये दोनों में पता चल गया कि नहीं पता चल गया? और भी तरीका था, इसमें बोलता कि टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो डेल्टा यू से भी कोई सोच सकता था कि ए से बी में डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखेगा। अगर वो निगेटिव हो गया टेम्परेचर घट रहा होगा, अगर पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना कि ग्राफ दे कर करके वो पूछता है उस वेरिएबल के बारे में जो दिख आपको नहीं रहा। जैसे कि यहाँ P भी है तो PV के बारे में पूछेगा, और पूछेगा इसमें प्रेशर क्या हो रहा था, घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा है, तो बताइए ना दोगे जी, बोलो यार। तो वो पूछबे करता है उसके बारे में जो दिख नहीं रहा, बोलो। तो आप PV को NRT से पकड़ लीजिएगा कि जो नहीं दिख रहा उसका क्या हो रहा है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? और इंटरनल एनर्जी के बारे में मान लिया पूछेगा तो टेम्परेचर को देख करके बता दोगे। तो इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है तो पहले टेम्परेचर के बारे में पता कर लेंगे, उसके बाद बता देंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है। बोलो यार। अब मान लो कि टीवी का ग्राफ दे ले रहा था तो तब इंटरनल एनर्जी बारे में डायरेक्ट टीएम को देख करके बता देते। नहीं बात समझ रहा है क्या? जैसे कि ऐसा समझना, आपको ये दे दिया, इस टाइप का आपको दिया, यहाँ T है, यहाँ पे V, और ऐसे करके दे दिया। इसमें पूछेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो क्या बोलोगे? टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव। इसमें पूछेगा तो कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसमें पूछेगा तो बढ़ रहा है तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें लॉजिक नहीं है कुछ, बोलो यार। अच्छा इसमें पूछ देगा कि प्रेशर का क्या हो रहा है तो डायरेक्ट देख करके बता दोगे? नहीं, क्या करोगे, पीवी को टू एनआरटी लगाओगे। या ऐसे भी कर सकते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ V के, तो V यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। तो आप बता दे सकते हैं कि ये वाला प्रेशर बढ़ रहा है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? बोल देगा इंटरनल एनर्जी में चेंज
निगेटिव हुआ या पॉजिटिव, या पूछा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा कि घटा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। अरे एनसीवीटी से तो आप टेम्परेचर को देख करके बता सकते हैं। पता नहीं बात पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बात पहुंच जाना चाहिए। बोलो जी, इसको उतारो जल्दी से। एक क्वेश्चन का टाइप होता है जिसमें इफिशियंसी ऑफ मशीन पूछता है, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन दो जगह पर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कार्नोट वाला, तो वहां कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला मारे आंसर चलाए, मैंने सबसे हल्का क्वेश्चन होता है। और एक जो रहेगा वो आपको क्या करेगा कि कार्नोट के बारे में बात नहीं करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। एक ग्राफ दे देगा कि कोई मशीन जो है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्क कर रहा है, तब आपको बताना होगा कि उस मशीन का एफिशिएंसी क्या है। जैसे कि आपको ऐसा दे देगा, यहां पे टू पी नोट है और यहाँ पे पी नोट है, यहाँ पे भी नोट है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता था, चलो मान लेते हैं कि 2 भी नोट, ठीक है। और ग्राफ ऐसे कर करके वो दे दिया है। मैंने बोले आप कोई मशीन है जो इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो आपको उस मशीन का एफिशिएंसी बताइए या इस ग्राफ में एफिशिएंसी कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले आप समझिएगा इफिशियंसी कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वर्क बटा क्यू इनपुट, ये ध्यान रखिएगा कि क्या होता है एफिशिएंसी, कितना वर्क किया बाई क्यू इनपुट, ठीक है। जब हम पढ़ते थे ना तो शुरुआत बार में क्या हुआ कि क्वेश्चन देखे ना तो हम एफिशिएंसी निकाले तो 1 आ गया, फिर डाटा कुछ दे तो हमसे 1 नहीं आई एफिशिएंसी। तो होता क्या था इस बात को आप समझिएगा, इसका एरिया वर्क देगा, बोलो यार, और इसी का एरिया क्यू देगा, नहीं देगा। तो हम क्या करते थे कि यहां पर एरिया निकाले तो वर्क आ गया, अब क्यू भी निकालना रहता था तो क्या करते थे, एरिया ही निकालते थे, तो होगा ना जी क्यू, तो दोनों जगह पर रहता था, कट करके क्या हमेशा 1 ही आ जाता था। गलती कहां हो रहा था इस बात को समझिएगा। जब एरिया से आप कैलकुलेट करिएगा वर्क को, ठीक है, तो वो क्यू नेट के बराबर होता है। और यहां पर क्यू नेट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, क्यू इन। इसमें कुछ प्रोसेस में हीट जाएगा और कुछ प्रोसेस में हीट आएगा, हो सकता है कि कुछ प्रोसेस में कुछ नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन सब प्रोसेस में हीट आएगा करेगा, इसका गारंटी है क्या, नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जो आप पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस में कि Q का वैल्यू W के बराबर होता है या एरिया के बराबर होता है, वो Q कौन है, नेट Q है। और इसमें ये वाला Q नेट नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि अगर ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा बच्चा तो हमेशा उसको एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बोलो जल्दी बोलो। तो ये ध्यान देना है कि एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, W बाई क्यू इन। अरे बोलो यार। तो इसका सबसे हार्ड स्टेप क्या है, किस प्रोसेस में हीट आ रहा है और किस प्रोसेस में हीट जा रहा है, ये पता करना। और इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना पड़ता है। तो क्यू के बारे में जानना है तो डेल्टा यू और डब्ल्यू के बारे में जानना पड़ता है, समझ आ रहा है कि नहीं। और किसी में क्या होगा कि डेल्टा यू पॉजिटिव होगा और डब्ल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो डायलेमा ना हो गया कि क्यू का वैल्यू है जो कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अरे क्यू का वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव डब्ल्यू भी पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव, डेल्टा यू निगेटिव और डब्ल्यू निगेटिव तो निगेटिव, लेकिन डेल्टा यू पॉजिटिव और डब्ल्यू निगेटिव तो डायलेमा हुआ जी। अब उसके बाद फिर क्या है कि क्यू के बारे में जानना है तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू के बारे में पता करो, डब्ल्यू के बारे में पता करो। तो इसमें भी तुमको डेल्टा यू डब्ल्यू के बारे में पता करोगे, इसमें डेल्टा यू डब्ल्यू के बारे में पता करोगे,
करोगे, इसमें डेल्टा यू डब्ल्यू बारे में पता करोगे। तो 6 स्टेप तो यही हो गया। और उसके बाद क्या है कि एक जगह पर क्या होगा कि डायलेमा भी टाइप का होगा। तो क्या होगा कि तुम उलझ कर रहे हो। फाइनली हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि अगर शॉर्टकट नहीं याद रहेगा कि किसमें क्यू इन होता है किसमें क्यू आउट होता है, तो ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। जिससे बनेगा भी तो क्या है कि 4-5 मिनट टाइम ले लेगा। अरे बोलो यार। तो एक शॉर्टकट आपको बता रही है, 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए समझिए कि 100% ही करेक्ट है। शॉर्टकट फॉर क्यू इन एंड क्यू आउट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी होगा वर्क बटा क्यू इनपुट या क्यू इन। तो वर्क जो वो तो डायरेक्ट एरियस निकल जाएगा तुरंत, इसी का लोचा। और ये सवाल आईआईटी में पूछा था, तो इसीलिए पूछा था कि ये वाला बच्चा को निकालने में दिक्कत होगा। फिर जेईई मेन में पूछा, फिर आप में भी पूछा, तो उतना दिमाग लग नहीं पाएगा। तो क्या करिएगा कि जो शॉर्टकट बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जी कि P भी इंक्रीज करेगा तो Q इन होगा, P भी डिक्रीज करेगा तो Q आउट होगा। बोलो यार। और अगर जो P भी क्या हुआ कांस्टेंट होगा तो आप ऐसे सोच लीजिएगा कि V इंक्रीज करेगा तो Q इन होगा और V डिक्रीज करेगा तो Q आउट होगा। ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा इससे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको रट जाइएगा आप। एक छोटा सा क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो इसको नहीं जानेगा वो नहीं बना पाएगा। तो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 बार आप लगाइए, 6-7 को टर्म को कंपैरिजन करिए, निकालिए, तो पॉसिबल नहीं, हम जानते हैं आपको। तो शॉर्टकट याद रखिएगा कि P भी इंक्रीज करेगा तो Q इन होगा, P भी डिक्रीज करेगा तो Q आउट होगा। और अगर जो कांस्टेंट रह गया तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो Q इन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो Q आउट होगा। मैंने P भी के हिसाब से Q इन के बारे में सोचना है। अरे बोलो यार। और कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम के हिसाब से सोचोगे। इससे क्या होगा तो देखो, तुरंत एकदम बता दोगे, तुरंत बताओ। तो इसमें Q इन होगा कि Q आउट होगा। तो यहां पर इनिशियली P नॉट V नॉट है, और यहां पर 2P नॉट V नॉट क्या होगा Q इन। अरे उल्लू अभी ना बताएं कि P भी जब बढ़ जाएगा तो अंदर आएगा। तो यहां पर P भी वैल्यू P नॉट V नॉट है, यहां पर P भी वैल्यू 2P नॉट V नॉट है, तो बढ़ा तो आएगा ना। इसमें बताओ तो यहां पर इनिशियली कितना है 2P नॉट V नॉट यहां पे, और यहां पर कितना है P नॉट V नॉट। घटा कि बढ़ा? घटा। तो क्या होगा Q आउट होगा। इसमें देखो तो यहां पर कितना है कि P का वैल्यू, तो P का वैल्यू 2P नॉट और V का वैल्यू V नॉट। तो यहां 2P नॉट V नॉट और यहां पर 2P नॉट V नॉट बराबर हो गया। तो फिर वॉल्यूम को देख करके बताएंगे क्या हुआ। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो ना यार। अरे ऐसे हो रहा है तो प्रेशर घट रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है जी। तो क्या होगा कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो क्या होगा Q इन। अब जब इतना पता चल गया तो तुरंत हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी तुम देख लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सवाल शॉर्टकट से करोगे तो लगेगा 1.5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, वैसे तो बहुत बौख जाओगे, बनबो नहीं करेगा। तो बताओ इस केस में इफिशियंसी कितना होगा? चलो यहीं पर कर देते। इफिशियंसी कितना होगा जी? तो वर्क तो एरिया से निकलेगा, तो 1/2 इंटू बेस V नॉट। बोलो यार। बेस पे माइनस V नॉट लिखोगे नहीं। और ये बार अरे फाइनल इनिशियल के बारे में सोचते कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, या डेल्टा भी करता तब ना फाइनल माइनस इनिशियल सोचते थे। यहां पर तो एरिया निकाल रहे हैं, तो 1/2 इंटू बेस, हाइट का वैल्यू
पी नॉट, इतना ही वर्क होगा, समझ में आया। यही वाला क्यू नेट के बराबर होगा, समझ में आया। तो क्यू नेट कौन है, तो इसका 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 कॉम्बिनेशन, लेकिन इफिशियंसी में क्यू नहीं पूछता है, वो मतलब पुट करना रहता है। किसको पुट करना रहता है, क्यू इन को। मतलब समझ में आया कि इसका वाला और इसका वाला है जो कि जोड़ के लिखना पड़ेगा। अरे बोलो यार, तो इसका वाला जोड़ करके लिखोगे तो कैसे होगा। मान लो यहाँ दे देगा डाटा कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ये डाटा दे देगा, तो बताओ तो कैसे करोगे। क्यू इन इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में, बोलो जी। तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो बोलो तो क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, जिसको कि हम प्रेशर वाला में लिखेंगे, तो एन सी वी डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी टाइप का हो गया। तो पी फाइनल वी फाइनल, बोलो माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाई गामा माइनस 1। तो गामा कितना है, मोनोटॉपिक का 5/3 माइनस 1 तो 2/3, ये निकल गया इसमें। बोलो जी, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें आपको निकालना है क्यू, तो उसका प्रोसेस पता है क्या है। जब प्रोसेस नहीं पता है, अब क्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। यही आपको याद रखना, बोलो यही चीज आपको खाली याद रखना रहेगा कि क्यू निकालना है, अब प्रोसेस नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो डेल्टा यू डब्ल्यू निकाल करके करेंगे। जल्दी जल्दी बोलो, यही चीज याद रखना है, पहले बताए भी थे हम। तो इसमें क्यू निकालना, तो क्या करेंगे, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से यहां आया ना जी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाई गामा माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। चलो हम अभी लिख दे रहे हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल बाई गामा माइनस 1। चलो इतना कर दे रहे हैं। ये वाला क्या आया, डेल्टा यू, अरे बोलो यार, प्लस इस प्रोसेस में डब्ल्यू, तो इस प्रोसेस में डब्ल्यू मैंने इसके अंदर का एरिया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू दिस प्लस दिस। ये बात समझ में आया, ये पी नॉट है, ये 2 पी नॉट है, तो कितना हो गया 3 पी नॉट इंटू इसके बीच का गैप बी नॉट। अब यहीं से कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, शॉर्टकट से भी करोगे ना तो तुमको टाइम लग जाएगा 2 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम बन तो जाएगा नहीं वाला। एक आध क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा सा टाइम ले, तो यहां से कोई दिक्कत आ जाएगा। तो ये वाला तो हो गया 0, तो वहां से कितना आ गया, पी नॉट वी नॉट बाई 2, यहां से कितना आ गया, पी नॉट वी नॉट है ना जी, तो ये हो गया 3/2 पी नॉट वी नॉट। तो यहां लिख देते हैं 3/2 पी नॉट वी नॉट, और वहां भी क्या हो गया 3/2 पी नॉट वी नॉट। तो ये किसके बराबर हो गया, देखो ये हो गया 3 पी नॉट वी नॉट हुआ ना जी। तो कर लीजिए, चलो लिख देते हैं। तो आ गया 1/6, परसेंटेज में कहेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और वो ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि हो सकता है कि एक को में क्यू इन हो, तो ये वो में निकाल लीजिएगा। समझना, ये एडवांस का सवाल है, नीट का सवाल नहीं है, लेकिन नीट में पूछा गया, जेईई में पूछा गया, तो क्या सोच करके वो दिया कि बच्चा या तो क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ेगा, या फंसेगा तो फंस जाएगा, या फिर क्या है कि उसको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो जनरली देखो कि बच्चा शॉर्टकट नहीं पता था, इस कारण से जनरली तुम देखोगे 99.9% बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि कब क्यू इन होगा, कब क्यू आउट होगा। बोलो जी, तो एक देखना तो आराम से, कुछ दिक्कत नहीं। आपको इसका छोटा वर्जन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपको ये वाला दे देगा, बताइए कि कौन प्रोसेस में हीट है जो कि इन हो रहा है, और कौन प्रोसेस में हीट है जो कि आउट हो रहा है। वो छोटा वर्जन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो शॉर्टकट जाने का तुरंत ना कर दीजिएगा जी। अब अदरवाइज क्या है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें डेल्टा यू का साइन देखना पड़ता है, डब्ल्यू का साइन देखना पड़ता है। बोलो यार, और फिर उसमें क्या है कि सोचना पड़ता है, तो वो हो नहीं पाएगा। तो एक छोटा समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसको एकदम याद रखोगे, नहीं याद रखोगे तो अलवाला आ जाओगे।
देखो क्वेश्चन क्या देगा, ऐसा करके दे देगा। यहां पर मान लो P दे दिया, यहां V दे दिया, यहां पर V नोट दिया, यहां पर 2V नोट दिया, यहां P नोट दिया, यहां 3P नोट दिया। आपको पूछ दिया कि इफिशियंसी क्या है, तो देखो फास्टली कैसे डील करें। इफिशियंसी के बारे में बात किया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क बटा क्यूबिन लिखेंगे। अरे बोलो यार, तो वर्क कितना होगा, किसका एरिया, इसमें भी दिक्कत है, क्यू भी इसका एरिया होगा, लेकिन हमको क्यू नहीं लिखना है, क्यूबिन लिखना है। अब क्लियर हुआ ना जी? तो वर्क कैसे निकलेगा बताओ तुम। तो ये वाला हो गया V नॉट, ये वाला हो गया 2P नॉट, तो एरिया हुआ ना जी 2P नॉट V नॉट। बोलो यार, क्यू इन ये पता करना पड़ेगा पहले किस में आ रहा है, जा रहा है, तो शॉर्टकट से अप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में देखो यहाँ P नॉट V नॉट था, PV का वैल्यू है, यहाँ पर 3P नॉट V नॉट क्या हुआ, क्यू इन हुआ, बढ़ा है। इसमें देखोगे तो P तो कांस्टेंट है, तो V बढ़ा है तो P भी बढ़ेगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर 3P नॉट V नॉट था, यहाँ पर देखोगे तो 6P नॉट V नॉट है, तो क्या होगा, क्यू इन होगा। तो इसमें देखोगे तो घटा है, यहाँ पर देखो ना 6P नॉट V नॉट है, यहाँ पर 2P नॉट V नॉट है, इसमें क्या होगा, क्यू आउट होगा। ऐसे भी सोच सकते थे कि इसमें क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो P भी घटेगा। इसमें देख सकते हो कि प्रेशर कांस्टेंट है, बोलो यार, अब वॉल्यूम घट रहा है तो PV भी घटेगा, तो ये हो गया क्यू आउट। अरे बोलो यस, देख करके कर लेना, बस उतना ही पता करना, उसके बाद तो तेजी में डिले हो जाएगा। तो आप क्यू इन इस दोनों में ना हुआ जी। अरे बोलो यार, यहाँ पर मान लो कि गैस दे दिया है, डायटोमिक दे दिया, तो बताओ कैसे लिखोगे क्यू इन को, क्यू इन किसमें लिखोगे, इसमें, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। बोलो यार, तो कितना हो जाएगा NCV डेल्टा T, जो बराबर होगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई गामा माइनस 1, कितना प्लस, इसमें देखोगे तो फिर वैसे करोगे, बस इसमें हो जाएगा कितना NCP डेल्टा T, CP को गामा फेंक देंगे, बोलो जल्दी। अब उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा P फाइनल V फाइनल, लेकिन ये नहीं लिख दोगे, प्रोसेस अलग ना है जी। तो यहाँ हो गया 6P नॉट V नॉट, यहाँ पर कितना हो गया 3P नॉट V नॉट, तो घटेगा कितना हो जाएगा 3P नॉट V नॉट बाई गामा माइनस 1। बोलो यार, तो इसी पर कर लीजिएगा आप। देखो इसमें हॉटपॉट बहुत नहीं होना चाहिए, आराम से, ये नहीं कि लास्ट में गलती हो जाए, कितना बाई, आई हो जाएगा कितना 2P, पहले लिख देना आराम से, पहले 2P नॉट V नॉट बाई, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2/5 प्लस, इसमें देखोगे तो 7/5 है, और कितना हो गया 3P नॉट V नॉट, गलती नहीं हो जाए, यहाँ हो गया 2/5, ऐसा कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया 2P नॉट V नॉट, ये पूरा में है, तो इससे ही कट जाएगा, तीन जाएगा तो यहाँ होगा ना 5P नॉट V नॉट। बोलो यार, और यहाँ पर इस समझ में आ रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 21P नॉट V नॉट बाई 2, वो हो जाएगा। अरे आपको जनरली देगा तीने वाला, 4 बार जान के करवाए, तो कर लीजिएगा यार, ठीक है। तो ये हो गया 4P नॉट V नॉट, तो P नॉट V नॉट तो खत्म हो जाएगा, आई हो जाएगा 10, तो 31, कितना ही हो गया एफिशिएंसी। अरे बोलो यार, छोटा वर्जन में क्वेश्चन पूछेगा तो पता चल जाएगा कि किसमें क्यू इन होगा, किसमें क्यू आउट होगा। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा, हो गया, छोड़ दे बस, ये लास्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या होगा ना तुम्हारे साथ कि कोई भी ग्राफ आपको दे देगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि वर्क पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, क्यू पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, ये पकड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ P भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर 3V नॉट दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, चलो मान लेते हैं 2V नॉट, यहाँ P नॉट दिया है, यहाँ पे 5P नॉट दिया, कुछ ऐसा दिया, ठीक है।
और ऐसे करके दिया। अब सब में आप बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें देखना जी, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच के बताना। पीवी से देखोगे, वर्क तो डायरेक्टर ने देखोगे वॉल्यूम से। तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। वॉल्यूम घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे बोलो यार। और क्यू के बारे में, तो पीवी यहाँ पर कितना है 3 P नॉट V नॉट है, यहाँ पर तो क्या हुआ कि घटा है ना जी, पीवी घटा है, तो पीवी घटा है तो मैंने क्यू आउट होगा। आउट बोले तो नेगेटिव। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? डेल्टा यू के बारे में बोलो तो क्या होगा? तो एक तो आप इस दोनों को भी देख के बता सकते हैं कि क्यू का वैल्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू होगा ना जी। तो क्यू है जो कि निगेटिव है और डब्ल्यू है पॉजिटिव। तो ई टर्म भी निगेटिव है, ई टर्म भी निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव ना हो गया। लेकिन तुम बेवकूफ हो गए अगर ऐसा करोगे तो। क्यों? क्योंकि तुमको पहले बताया कि डेल्टा यू के बारे में सोचना रहेगा, तो टेम्परेचर के बारे में सोचिएगा। अरे बोलो यार। या फिर पीवी के बारे में तुम सोच लेना। अरे पीवी को 2 टी, तो जो पीवी का होगा वही ना टी का होगा। बोलो। तो इसमें तुम देख लो, यहाँ पर क्या हुआ, पीवी का वैल्यू है 3 P नॉट V नॉट है, यहाँ पर होगा 10 P नॉट V नॉट। पीवी घट गया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, ओवरऑल घट गया। ओवरऑल घट गया, इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव। प्रोसेस में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पीवी या टी के बढ़ने या घटने पर से पता चल जाएगा। बोलो यार। घटने से पता चल जाएगा। एक बार अपने दिल की संतुष्टि के लिए इसको बोल रहे हैं आराम से। टेम्परेचर पहले घटा तब बढ़ा, पहले बढ़ा तब घटा, कांस्टेंट रहा, ये एक अलग क्वेश्चन है। और किसी प्रोसेस में डेल्टा यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इंटरनल एनर्जी ओवरऑल क्या हुआ, घटा या बढ़ा, ये अलग क्वेश्चन है। क्योंकि डेल्टा यू को किससे मतलब, बीच से, किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल से। तो इनिशियल और फाइनल के बारे में तो इनिशियल पीवी या फाइनल पीवी को देख करके बता देंगे ना। तो पीवी को 2 NRT होता है, तो इसको आप रट जाइएगा। नहीं बात समझे हम क्या बोले? केवल इसी में वो तुमको झंझट लगेगा, बाकी सब दूसरे तुरंत हो जाएगा। इसमें क्या होगा बताना तुम, तीनों के बारे में बताओ। अरे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, 9 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। कोई एक के बारे में पूछेगा तो हमको चर्चा करना है ना जी। बताओ इसमें डब्ल्यू का क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो वॉल्यूम घट गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यू के बारे में बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर पीवी कितना है 3 P नॉट V नॉट, और यहाँ पर 2 P नॉट V नॉट, तो पीवी घट गया, इसका मतलब क्यू आउट हुआ। क्यू आउट बोले तो नेगेटिव होगा। और बोलो यार इसमें टेम्परेचर का क्या होगा, तो कर लोगे, पीवी से ही देखो ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 P नॉट V नॉट, यहाँ 2 P नॉट V नॉट, तो क्या होगा डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये भी आ जा सकता है कि सर तो यही ना होगा कि क्यू जैसा होगा वैसा ही डेल्टा यू होगा। नहीं समझना, अगर यहाँ पर V नॉट होता, उसको छोड़ो, माने हम ये बोलना चाह रहे कि इस प्रोसेस में यहां पर भी जितना है उतना ही यहां पर भी अगर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा यू 0 है। अरे बोलो, वो तो क्यू इन के केस में बताया था कि पीवी कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम से देखते हैं। बोलो यार, टेम्परेचर वाला में भी देखोगे कि पीवी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का क्या हुआ होगा, ऐसा देखोगे क्या टेम्परेचर वाला में? क्लियर है ना क्या क्या है। माने अब तुम जो चल रहा है ना,
तुमको जो थर्मोडायनेमिक्स से चल रहा है ना, ये समझ लो कि सबसे मेन वाला में हो, इसके बाद सब टूट टूट के पढ़ना है। माने अब 2 क्लास 3 क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा, उसको कुछ झंझट नहीं होगा। अभी जितना पढ़े तो उसका मिक्सिंग चल रहा है सब, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक बार फिर से, पीवी को तुम देख कर करके क्यू के बारे में भी बताते हो और डेल्टा यू के भी बारे में बताते हो, लेकिन दोनों अलग ही समझ में आ रहा है। जब दोनों बराबर होगा, माने पीवी माने इनिशियल फाइनल बराबर होगा, उस केस में डेल्टा यू तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन क्यू को भी को देख करके बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो इस प्रोसेस में अगर पूछ देगा, कुछ नहीं देगा आपको, सीधे ये नाम दे देगा और बोलेगा कि इस प्रोसेस में बताइए कि क्यू इन हुआ या क्यू आउट हुआ, या डेल्टा यू का क्या हुआ, या डब्ल्यू का क्या हुआ। तो बस डब्ल्यू वाला तो कुछ सोचने नहीं है, भी को देख के बताना। इसमें क्या होगा बताओ तो? डब्ल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यू के बारे में कैसे बात करोगे? तो यहाँ 2 पी नॉट वी नॉट है, यहाँ पर 10 पी नॉट वी नॉट है, पता चलता है ना कैसे होगा। तो बढ़ गया, मैंने क्या हो गया? क्यू इन बोले तो पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर आपको किसके बारे में बात करना है? डेल्टा यू के बारे में। डेल्टा यू के बारे में बात करना है तो फिर पीवी के बारे में बात करेंगे। तो पीवी बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। तो यही वाला है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो यार। तो आप समझ रहे हो टेम्परेचर के बारे में कैसे पता करेंगे? लिखिए देते हैं खाली ऐसे कि टेम्परेचर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग केस में देखना है। केस में देखना है तो किसको देखेंगे? तो किसको देखेंगे? पीवी को देखेंगे। वही बात वहां भी लिखे थे, लेकिन एक बार दोबारा टाइप का हो गया। अच्छा, ये कब कहानी करोगे? ये वाला कहानी कब करोगे? जब ग्राफ किस में रहेगा? हाँ, जब ग्राफ पीवी में रहेगा। बोलो यार। अब टेम्परेचर का वो ग्राफ पे दे रहे तो तुम ऐसे सोचोगे। अरे बोलो यार। अरे बात समझ में आ रहा है ना जी? अरे टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ दे देगा, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ देगा, तब तुम पीए भी पर आकर टेम्परेचर को सोचोगे। ये तो कॉमन सेंस का बात है। 2 मिनट में हम खाली बोल देंगे, 2 मिनट में खत्म। अब लिखना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इफिशियंसी पूछता है। समझ में आ रहा है? तो एगो तो कार्नोट वाला होता है, फॉर्मूला मारो चलाएगा। अगर ग्राफ देख के करेगा ना तो बस तो निकल जाएगा एरिया से। बोलो यार, वो बड़ा आसान काम। ठीक है, मुश्किल काम क्या है कि क्यू इन निकालना। तो पीवी के हिसाब से देख लेना, पीवी अगर कांस्टेंट रह गया। अरे यहाँ पर पीवी कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं पी इनिशियल भी इनिशियल बराबर है पी फाइनल भी फाइनल के, इसके बारे में बोल रहे हैं। थ्रू आउट कांस्टेंट हमको उससे नहीं मतलब। बोलो यार। तो फिर वॉल्यूम को देख करके डिसाइड करिएगा, और जिसमें क्यू इन होगा समझ जाना है कि नीचे में उसी को लिखना है। और क्यू के बारे में साइक्लिक प्रोसेस में लेकिन एक एक को देखिएगा, तो क्यू के बारे में बात करना रहेगा तो दिमाग को सिग्नल मिला हुआ रहना चाहिए कि प्रोसेस पता है तो फॉर्मूला मारा जाएगा, अब प्रोसेस नहीं पता है तो डेल्टा यू और डब्ल्यू के हेल्प से क्यू निकल जाएगा। ये रटल रहना चाहिए। बोलो यार। अगर हमसे पूछा जाए ना कि आपके सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स के सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी है जो बताया था ना कि इक्वेशन दे देता है, लेकिन सब हल्के ना हो गया था जी। अरे एक्स निकाल लिया सब कुछ पता चल गया। बोलो यार। तो ये 2 सवाल जो होता है ना वो नहीं बताया हुआ रहेगा तो नहीं बनेगा, तुम रो दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछेगा तो 2 मिनट ले लेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 क्वेश्चन 2 मिनट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी ना होता है, आदमी है जो कि मार के आगे बढ़ जाएगा। अब बाकी इसमें 9 चीज नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा जिसको तुम 35 सेकंड में निकल जा सकते हो बना के। जैसे कि तुमको बोले ना कि इसी में पूछ देगा क्यू का क्या कहानी है, तो पीवी को देख लोगे। अरे बोलो यार, पीवी कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम को देख लोगे, और टेम्परेचर
मैंने सॉरी डेल्टा यू के बारे में पूछेगा तो बातें कर लो। बोलो यार। आज के क्लास में ना कल के क्लास इतना मजा नहीं आया होगा, हम जान रहे हो सकता है। तो ये वाला जो है ना वो समझो कि इस चैप्टर में पीक वाला है जो कि तुम पढ़े हो, समझ आ रहा है कि नहीं। अब फिर इसके अगला क्लास से देखोगे तो अब टाइप जो है वो टूटा टूटा हुआ रहेगा, जिसको बताएं कैसे याद करोगे कैसे याद करोगे। मेन रूप से इसी में 2 बार है जो कि तुमको दिक्कत लगा होगा, तो हम लिख दिए हैं। कोई दिक्कत है क्या?